तो गाइस अनुबिक सर एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है बिकॉज ऑफ दिस गाइस। ये तो मरने की हालत में। चलो भाई, अबे वो माइक नहीं मेरे पास, आगे चलो। बताओ भाई कुछ नया सिस्टम बताओ। क्या आप कौन है गाइस? मैं कोई हूँ। कौन है आप क्या आप क्यों हो? मैं मनुष्य और इसके हिसाब से ये अच्छी मनुष्य है, अच्छी मनुष्य गाइस। देखो आज हम लोग साथ में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम घूमी कर रहे हैं। भाई कुछ बोलो ना यार, तुम लोग मेरे व्लॉग में पहली बार फीचर होने वाले हो। देखो मैं बताती हूँ, तुम ना कल पिटोगे मैम तो ये कह रहे हैं कि मैं पिटूंगा मैम से क्योंकि मेरा इतना होमवर्क नहीं किया। हम खुद जाए काम करे, दूसरे के अंदर ही घुसे जा रहे हो। मेरी मम्मी पागल होगी। हम लोग DTU गए थे तो फिर हमारे को दिक्कत हो गई थी। सुबह पनिशमेंट मिल गई। मम्मी नहीं खड़ी भाई, कल की आना पड़ेगा। और ऐसे दांत नहीं फाड़ने होते। बताओ मेरी फर्स्ट ब्लॉग में जब तुम DTU गए थे ना, हाँ हम बहुत खुश थे। चलो ना, तो अरे ना बहुत खुश थे। ये तो बड्डा मेरा बड्डे पे नहीं आया ना। ये बंदा बड्डा ये बड्डा मेरा मतलब है ये बंदा मेरे बर्थडे पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? अच्छा है नहीं आया। अच्छा है कि नहीं आया, हमने समोसे खाए थे। मजाक किया। सही में हाँ। मजाक मत करो। नहीं कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, मैंने खिलाए थे। हाँ। तुमने कोल्ड ड्रिंक खिलाई ये थी? चाउमीन लाई थी ये घर से होममेड स्पाइसी। भाई तुम्हें पता है ये चाउमीन लाई थी और इसने खुद नहीं खाई, हम सबको दे दी। हम अच्छा। सबने खाई मस्त एकदम माँ सेक्सी कसम सोयाबीन वाली चाउमीन। हमने खाई है तीनों ने मिलके। इन लोगों ने सोयाबीन वाली चाउमीन खाई है। तुम्हारे लिए प्रोटीन लेके आई थी। मुझे लगा तुम्हारे लिए थे ना, जितने दिन तुम नहीं थे उतने दिन हम पनीर और सोयाबीन लाके खाए हैं। देख लो भाई, यही होता है जब एक बार आदमी चला जाता है ना, मेरे जैसा अच्छा बच्चा, तो भाई साहब ये होता है। अबे ये कंधे पे हाथ नहीं रखते भाई जल्दी तुम्हारे बात। आते ही ना हम गंदी चीजें लाना शुरू कर देंगे। तो बुरी हो गया, भिंडी हो गई, बनाती हो तो फिर तुम्हारे जाते ही मैं पनौती हूँ, एक तरीके मैं पनौती हूँ। अब तुम बात देख ली भाई, महक देख लिया। खाने हमारे जाते ही हमें सोयाबीन मिलता है, पनीर मिलता है, सारा प्रोटीन अच्छा। दुनिया भर का हमें मिलता है। हाँ कसम से, झूठ नहीं, मम्मी कसम। ये लोग ऐसा कह रही हैं कि इनको मैं पनौती हूँ। थोड़ा दूर हट दे, तुम पता नहीं से घेर ले। भाई पता है मेरे को डेली वार्निंग आती है कि मेरा 50% डेटा खत्म हो चुका है। अभी लगता है वही आई है। पता है घर जाते ही ना, मैं फोन खोलती हूँ ना 100% खत्म होता है, मेरा भाई खा गया होता है। तो घर में वाईफाई नहीं है क्या तुम्हारे? गरीब लोग। मतलब मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं पालती हूँ। ये पालती है बच्चों को, देख लो। एक मेरा खुद का भाई है। अरे वैसे भाई ओ तो आज हमारे साथ एक बंदा एब्सेंट है जो हमारा मेन बंदा है। हम मिस कर रहे हो तो कर तो नहीं रहे, अलग बात है। सारी चाट गया वो। अभी चल रहा है भाई आइसक्रीम का फाइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं शॉर्टकट वाले रास्ते पे एंड आगे हमारे दो दोस्त, उनके साथ हम लोग 10-10 रुपये में जाते हैं भाई, नहीं तो 20 रुपये देने पड़ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गरीब है गाइस एंड गरीबी छा रही है। परिवार में गरीबी नहीं, हमारे अंदर गरीबी है। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सुन के ऐसी लग रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा फटी हुई एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि मेरे को अभी हो रखा है ज़ुकाम एंड सर्दी लग रखी है क्योंकि मैं जा रहा था DTU एंड मेरे को उस टाइम उधर ना खाने के बाद कुछ मीठा होता था, तो 2 दिन हमें आइसक्रीम मिली थी। तो एक दिन ना मैंने 2 आइसक्रीम खा ली, उसके ऊपर से कॉफ़ी पी ली, उसके ऊपर से लस्सी पी ली, तो मेरे पेट में रिएक्शन हो गया एंड उस वजह से मेरा ये हाल है आज। तो इट इज़ क्वाइट कर्मा वाला ही है इधर हिसाब किताब, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो भाई हम लोग की फ़ैन फॉलोइंग देखना, अभी मेरी फ़ैन फॉलोइंग देखो भाई। हम लोग स्कूल के बाद भाई हमारे लिए ऑटोमेटिकली रिक्शा रुक जाती है, कह रहे भाग के आ चलो। ये देखो भाई। ऑलराइट तो गाइस
मैं पहुंच चुका हूं घर। तो अभी का आज का ऐसा है सिस्टम कि देखो, अब स्कूल एकदम रेगुलर चालू हो चुके हैं। आज फर्स्ट ही डे था अगर कहे तो, क्योंकि मतलब अभी एक हफ़्ते से मैं जा ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं जा रखा था DTU एंड उसका व्लॉग नहीं आने वाला क्योंकि मैंने शूट नहीं करा, ठीक है। तो आज जो है कि मतलब आज का वैसा ही नॉर्मल टाइप का व्लॉग है, बस अब अ डे इन माई लाइफ टाइप का व्लॉग है ये। तो आज से मेरे को वापस से ट्यूशन भी रिजॉइन करना भाई। मैं 7 दिन की छुट्टी पे था। और भाई हाँ, मैं बताता हूँ, अभी बज रहे हैं 3 एंड मेरा पूरा दिन का रहता क्या है, घर में पहुंचता हूँ 3 बजे एंड मेरा मस्त अभी रेस्ट चलता है थोड़ी देर तक एंड फिर 5 बजे से 6 बजे के बीच में मेरा होता है वर्कआउट टाइम एंड उसके बाद फिर मैं जाता हूँ ट्यूशन। आज वैसे आपको देख के पता चली जाएगा कैसे कैसे क्या होता है भाई, बस स्टे विथ मी। तो भाई इससे पहले कि कुछ आगे हो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फाइनली मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया है, जो कि आप जाके फॉलो कर सकते हो, पब्लिक है, ठीक है। वो पहले मेरा प्राइवेट सेकंड अकाउंट होता था, बट अब उसको मैंने थोड़ा रिनोवेशन करके एक मतलब ऐसे बना दिया है जहाँ पे हो सकता है कि मैं कुछ अपलोड करूँ, तो जाओ फॉलो करो, ठीक है। मेरा पब्लिक अकाउंट है एंड बस भाई फॉलो करो उस पर। मैं वो यूज़ नहीं करता था पहले, तो अब से यूज़ भी करेंगे, कुछ कुछ अपलोड भी करेंगे, हो सकता है मेरे व्लॉग्स के शॉर्ट क्लिप्स अपलोड हो। गो एंड फॉलो मी। तो भाई अभी इसको लेना है क्या लेना है, इसको रजिस्टर लेना है अपने लिए। ये भाई इतना बड़ा हो गया, अब रजिस्टर में काम करने लगा है भाई, 5th क्लास में है भाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं रजिस्टर लेने इसका। एंड मौसम काफ़ी सुहावना सा हो रखा है और बारिश बूंदाबांदी हो रही है, बट वी आर होपिंग कि अभी ना हो बारिश, क्योंकि अच्छा गीले हो जाएंगे फिर लेते रहे। ओ भाई साहब बारिश हो रही है, अबे मेरा माइक भी जाएगा भाई। तो अगर बारिश आ जाएंगे तब हो जाएगा, तो वी आर गोइंग की छुट्टी शायद। तो भाई एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक एंड इसके बाद मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगा भाई। अभी कॉफ़ी लाइक इतना सही है ना गले के लिए मेरे, मतलब कॉफ़ी भी तो लगता है गले को थोड़ा आराम मिल रहा हो, नहीं तो भाई गले में कल रात को तो बहुत ही दर्द हो रहा था भाई गले में, अभी काफ़ी सही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी ट्यूशन टाइम है और मैं ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करने वाला, सीधा घर पे मिलते हैं, क्योंकि भाई अभी पढ़ाई करने का टाइम है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं भाई। गाइस चेक आउट हाउ कूल इज दिस। इतना ही आता है भाई। 2 डेज़ का जंप है भाई, अभी 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है। उस दिन मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि भाई आई गॉट रियली बिजी भाई। इतना सारा काम, देखो भाई मैं ब्लॉग उसी दिन ही बनाने वाला था, पूरा जो भी था वो एक ही दिन में शूट होने वाला था। और जो कि अब ये 2 दिन का जंप है। तो अभी हुआ क्या था, उस दिन जैसे मैं घर पहुंचा ना ट्यूशन से, इतना सारा काम एक साथ मेरे सर पे पटक दिया गया, ठीक है। मेरे को ऑनलाइन काम था, स्कूल का काम मिल गया, ट्यूशन का टाइम, बहुत सारा काम हो गया। तो 2 दिन का ब्रेक और अभी मैंने इस व्लॉग को अब रिज्यूम किया। कितना वियर्ड व्लॉग है ना भाई। अभी लाइक लिटरली मैंने 2 दिन का ब्रेक ले लिया है। और तो अभी देखो भाई ऐसा है, अभी बारिश हो गई, मैं दिखाता हूँ, काफ़ी सही मौसम हो रहा है और अभी 6 बज रहे हैं और मैंने यहाँ स्कूल की छुट्टी ली थी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी। ये देखो, अरे रे बस दिख नहीं रहा होगा बट बारिश हो रही है। और तो भाई ऐसा है, अभी मैं बैठा हूँ अपना हिंदी का काम करने। मेरे को सबसे पता है सबसे ज़्यादा जो स्टूपिड चीज़ लगती है स्कूल्स की, ये लोग कहते हैं कि अपनी नोटबुक बनाए रखो, सारा काम कंप्लीट रखो हमेशा। मेरे को कितनी स्टूपिड भाई, ये बहुत स्टूपिड चीज़ लगती है मेरे को। लाइक एक बंदा है जो 10th में है, उससे तुम इतना सारा ऐसा लाइक वो पढ़ेगा कब यार। अब ठीक है मैं मानता हूँ नोट्स बनाना एंड वो एक अलग ही डोमेन है, ठीक है, उसमें तुम अपना नोट्स बना रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। बट ये जो ऐसे कहते हैं ना कि भाई बच्चों के मतलब पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। मेरा भाई है छोटा, उसके पीछे भाई उसका तो अलग ही सीन है, मैं क्या बताऊँ।
यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते। तो भाई ये क्या है यार, इतना तुम बच्चों से करवाते हो काम लिखने का। अब मेरे को पता है कि इसके पीछे भी बेस है कि हाँ कि ये इसका भी एक मोटिव है, आपको ये सिखाता है वो सिखाता है, आई नो, बट ये स्टूपिड है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल स्टूपिड एंड इट इज़ स्टूपिड फॉर मी। बट भाई इतना नहीं कराना चाहिए यार बच्चों से काम। इवन दो मतलब मैं काफ़ी अच्छा बच्चा हूँ भाई, मैं हमेशा अपना काम कंप्लीट रखता हूँ, टाइम पे सारा काम करता हूँ। और मेरा अभी कैसा हुआ नहीं है कि मतलब काम की वजह से मेरे को डांट पड़ी हो। मेरा हमेशा काम पूरा रहता है। और भाई बड़ा स्टूपिड है। मैं भी हिंदी का काम भाई बस आधा साल रह गया है, हिंदी से मेरा ख़त्म हो जाएगा। अभी ये नाता रिश्ता सब तोड़ दूँगा मैं, बस 11th में आ जाऊँ, मज़ा आ जाएगा। बस अभी हिंदी का काम कर रहा हूँ भाई, एकदम सबसे ज़्यादा स्टूपिड काम, एंड आई एब्सोल्युटली हेट इट। सो भाई चलो थोड़ी सी फ़िलोसफिकल बातें हो जाएं। तो मेरे को एक चीज़ एड्रेस करनी थी जो कि मैंने पिछले व्लॉग में थोड़ा बहुत बताया था कि मैंने फ़िलोसफी क्यों पढ़ना स्टार्ट किया एंड क्यों मैंने अपना ऑब्ज़र्वेशन को बढ़ाया एंड अपने जो मेरा विज़न है उसको मैं एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ वाया फ़िलोसफी। तो देखो बात ऐसी है कि आप एक बार खुद पे आप दिल पे हाथ रख के पूछो कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हो एंड आप ज़िंदगी में वॉट एवर यू आर परस्यूइंग वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है। देयर शुड बी अ पर्पस टू एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब बात ऐसी है आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं, ख़ास करके इंडिया का या तुम और भी कहीं देख लो, कि एक बात ऐसी हो गई है कि लोग रगड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से रगड़ रहे हैं एंड उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये सब क्यों है, इस चीज़ का पर्पस क्या है। एक बार खुद से पूछो कि ये आप जो भी कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों? आपको पढ़ना है, आपको अमीर होना है, क्यों? वाई? एक पर्पस होता है ना, वो होता है सबको। अब सबको पता होगा, सब लोग कहते हैं ना कि हाँ मेरे को अमीर इसलिए होना है क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मैंने ये सब देखा है एंड दैट्स वाई मैं अमीर होना चाहता हूँ। अब देखिए इधर दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप अथाह पैसे वाले हो जाओगे या तो आपके पास नॉर्मल पैसे रहेंगे। अगर आप काम करते हो तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास उतने पैसे रहते हैं कि आप 2 वक्त की रोटी खा सको, एक कंफर्टेबल सी लाइफ जी सको, वो लाइफ और एक अथाह पैसे वाली लाइफ। अब मोस्ट ऑफ द यूथ से अगर आप पूछो कि आपको दोनों में से क्या चाहिए, तो वो लोग डेफिनेटली अपना फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे जहाँ पे उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बात ऐसी है, लोग इतना रगड़ते हैं, पूरा मेहनत करते हैं फॉर पैसे पैसे पैसे, बट ये पैसे क्यों चाहिए तुम्हें जबकि तुम पहले ही रह सकते हो। आप इतना भी कर सकते हो ना कि हाँ कि रोज़ की रोटी हो जाए एंड वो हो जाए, आपको इतना क्यों चाहिए। अब लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि वो लोग इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं। उनका कोई पर्पस नहीं रहता यार कि आप पैदा हो रहे हो, आपके फिर आप जैसे ही प्ले स्कूल में जाते हो आपके ऊपर किताबों का बोझ दे दिया जाता है, आप फिर रगड़ते हो, उसके बाद जॉब करते हो, फिर रगड़ते हो एंड उसके बाद फिर मर जाते हो। बुढ़ापे में वैसे ही आपकी बीमारी आ जाती हैं। तो इन सब का पर्पस क्या था? ये जो आपने लाइफ जी, इसका पर्पस क्या था? ये एक लाइफ है आपकी, एक लाइफ स्पैन में आपने करा क्या? तो ये जो चीज़ है ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। एक बार खुद से पूछना कि इतना सब कुछ करना है, क्यों करना है मुझे? व्हाट इज़ द पर्पस फॉर माई लाइफ? मेरे को क्या करना है? अब अगर मैं बताऊं तो देखो, मेरे को पैसे सबको चाहिए होते हैं। पैसा इन दिस वर्ल्ड इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस भाई। तो पैसा सबको चाहिए होता है एंड मेरे को भी चाहिए आगे जाके। बट मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि पैसे की अगर छोड़ के एक अच्छा इंसान बनना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इफ़ यू आपको देखो, आप आए हो नंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लेके जाने वाले। ये एक्सटर्नल जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनको आप कुछ भी लेके साथ नहीं जाओगे। आपने पैसा कमा लिया, आपने लैम्बो ले लिया, आपने बुगाटी ले ली, वो आप नहीं लेके जाओगे साथ। आपके अंदर सोल है ना, उसको वो आपके जो अंदर है वही जाएगा मरने के बाद। आप ये सब कुछ नहीं लेके जाने वाले। फैमिली, घर वर सब छोड़ दोगे।
आपने करा क्या, योर कर्मा एंड योर थ्रू आउट लाइफ स्पैन आपने करा क्या, आपने अपनी सोल को कैसी राह दिखाई, अपने आप के सोल को कैसे शेप किया, वो जाती है आगे। ये नहीं कि मतलब मैंने पैसा कमा लिया एंड वो आगे जाके मैं ले पाऊँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात है। तो अगर आप इस पे सोचोगे तो काफ़ी लाइक एक बार बैठना खुद से, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, रूम में बैठ जाना विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, बस एक पेन और पेपर लेना और पर्पस लिखना। मैंने भी लिखा है इस डायरी में वो। तो यही है कि बस पर्पस ढूंढो भाई अपने लाइफ का। इसीलिए मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ना स्टार्ट किया खुद से। मैं नेचर को ऑब्ज़र्व करता हूँ और पर्पस होना बहुत ज़रूरी है भाई। पर्पस ढूंढो खुद का, खुद से पूछो कि क्या है। और अगर जिस दिन ये इंसान समझ जाता है ना कि मेरे को पर्पस ढूंढना है और वो अपने आप से ये सवाल करता है कि मेरा पर्पस क्या है, दैट इज़ द टाइम व्हेन दैट पर्सन फाइंड्स गॉड से जब आप थोड़ा बहुत आपका कोई भी धर्म है ना, आप उनसे जब थोड़ा बहुत फ़िलासफ़ी पढ़ोगे, हिंदी फ़िलासफ़ी, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हिंदू तो बहुत वास्ट है भाई। सनातन धर्म इज़ लाइक सो बिग, और मेरे को और सबका नॉलेज नहीं है, सब में है। आप अगर अच्छी चीज़ें सीखो ना तो आप एज अ पर्सन आप जो स्काई रॉकेट कर सकते हो एंड जो आप बन सकते हो ना, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। अब हर एक इंसान के ज़िंदगी में ना या तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे या तो आप बहुत बुरे हो जाओगे। इट इज़ अपॉन यू कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हो। बाय कीपिंग मोरालिटी इन योर माइंड एंड हैविंग क्लैरिटी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी एंड आपको अपना पर्पस पता होगा, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ भाई। तो इस चीज़ को एक बार सोचना ज़रूर। सो गाइस, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ ऑल ऑफ यू। तो देखो, अब आपको पता है कि आई हैव एन अनएंडिंग लव फॉर राइटिंग, है ना। काफ़ी बहुत ही लंबे समय से मैं लिखना लाइक मेरे को काफ़ी दिनों से है कि हाँ लिखना पसंद है मेरे को। मैं फ़िलासफ़ी लिखता हूँ एंड काफ़ी चीज़ें लिखता हूँ। तो भाई आई एम राइटिंग अ नॉवल, अ फुल फ्लेजेड नॉवल, ठीक है। तो वो एक साइंस फिक्शन नॉवल होने वाली है। उसका मैंने प्रोलॉग एंड चैप्टर 1 लिख लिया था एंड मैंने उसका एक कॉपी फीडबैक के लिए अपने दोस्तों को दिया था। एंड जो चीज़ मैं चाहता था ना कि एंटिसिपेशन पैदा हो जाए कि लोग, वो चीज़ मैंने कर दी। लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, सब ने बोला था चैप्टर 2 चाहिए। साइंस फिक्शन नॉवल है, लोगों को बहुत पसंद आई। तो अब ऐसा है कि उस नॉवल पे काम चल रहा है, प्रोसेस में है, और मैं उस पे काम कर रहा हूँ डे बाय डे थोड़ा। एंड अभी मैं बेसिकली उस पूरे चीज़ को, प्रोलॉग एंड चैप्टर 1 को एंड पूरे एंटायर नॉवल सबको मैं फिर से रीराइट करने वाला हूँ। स्टोरी सेम रहेगी बट मेरे को डेप्थ डालनी है अपनी राइटिंग में। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत क्वांटम फिज़िक्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट है उस नॉवल में। बस मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उस स्टोरी ऐसी होने वाली है कि देयर इज़ अ गाय अर्जुन कश्यप फ्रॉम अ यूनिवर्स 413, ठीक है। अर्थ 413 यूनिवर्स का नाम है, और एक बंदा है अर्जुन कश्यप फ्रॉम अर्थ 205। देयर आर 2 अर्जुन्स। और होता क्या है कि उन दोनों का यूनिवर्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। हर यूनिवर्स इज़ इंटरकनेक्टेड। तो उनमें होता क्या है, जो कॉस्मिक ब्रिज जो है, जो इन दोनों की यूनिवर्स को कनेक्ट करती थी, बिकॉज ऑफ टाइम एंड स्पेस रियलिटी में कुछ हलचल होने की वजह से, आपको वो पढ़ोगे तो तब समझ आएगा कि कैसे टूटा था वो। तो ये ब्रिज जो है वो ऐसे टूट जाता है। अब ब्रिज टूटने की वजह से ये दोनों जो है अपने आपस के टाइमलाइंस में ये लोग स्लिप करने लगते हैं। कभी अर्थ 205 वाला इधर जा रहा है, कभी ये इधर, ऐसे अपने आपस यूनिवर्स में होने लगता है। अब इन लोग को बाकी की स्टोरी में इनको ढूंढना है कि कैसे ये इस चीज़ को ठीक करेंगे, इनको वो ब्रिज, टूटे हुए ब्रिज को जोड़ना है। एंड काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग नॉवल होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है एज अ राइटर। मैं ऑथर नहीं हूँ भाई, बट मैं बनूँगा। तो देखना भाई, पढ़ो, ठीक है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, हो सकता है 2026 तक तो आ ही जाए। काम चल रहा है, सून आएगी नॉवल, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई प्रोजेक्ट। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये, तो स्टे ट्यून्ड, आएगा भाई, काफ़ी अच्छा आएगा। तो गाइज़, आई थिंक ये व्लॉग इनफ लॉन्ग हो चुका है। इस व्लॉग को यहीं पर रैप अप करना चाहिए। तो भाई आज के व्लॉग के लिए इतना ही। ओ भाई साहब, मैं लाइट मार रहा था अपने चेहरे पे।
तो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। सून आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डालूँ। तो भाई स्टे ट्यून, ठीक है। नॉवेल आएगी, व्लॉग आएगा, सब कुछ आएगा। आई एम बीइंग प्रोडक्टिव दिस डेज। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग गाइस एंड सी यू देन, बाय बाय, आई लव यू गाइस।